सी फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ये बड़ी बरकतें, बड़ी रहमतें लाता है। और सच्ची बात यह है कि दुरूद पाक कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आता है। जितना पढ़ते जाएं तो बाज़ औक़ात अक़ल हैरान हो जाती है कि एक वजीफ़ा कब कब और कितनी जगहों पर काम आता है। यानी अगर मैं बीइंग अ मुस्लिम आप सबसे कभी मौका मिले तो एक काम कीजिएगा कि कलम और कागज़ लेकर अपनी कुछ तमन्नाएं, अपनी कुछ डिज़ायर्स लिखिएगा कि एज़ अ मुस्लिम आप दुनिया में क्या चाहते हैं, मरते वक्त क्या चाहते हैं और आखिरत में क्या चाहते हैं। और मैं आपको चंद हदीसों का, रिवायतों का एक समझ लीजिए कि इत्र, एक गुलदस्ता आपकी तरफ बढ़ाता हूँ। हो सके तो हर जुमले के बाद आपने सुबहान अल्लाह कहना है। और यहाँ मेरी गुजारिश है कि सर्विस वगैरह थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा। जब अल्लाह रसूल का ज़िक्र हो रहा है, मैं आपके पास काफ़ी दूर से आया हूँ, तो हम जो बात करें वो अगर आप तसल्ली से सुन लें, फिर सारी रात पढ़िए आप इंशाअल्लाह, खाते पीते रहिएगा इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हदीसों में ये निचोड़ मिलता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी बीमारियां दूर हो जाएं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं ज़िल्लत और रुसवाई से बचे रहें तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं टेंशन, प्रॉब्लम्स और क्लैमिटीज़ दूर हो जाएं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त प्यारे आका का दीदार नसीब हो तो दुरूद पाक पढ़िए। बल्कि ऐसा देखना चाहते हैं कि नबी पाक अपने हाथों से कब्र में उतार रहे हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और सुबहान अल्लाह, महशर के दिन नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। हौज़े कौसर पर जाएं तो नबी पाक मुझे पहचान जाएं तो कसरत से दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि प्यारे आका आपको अपने साथ जन्नत में ले जाएं तो दुरूद पाक पढ़िए। और सुनिए, बार बार मदीने जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करना चाहते हैं तो भी दुरूद पाक पढ़िए। अब मुझे बताइए, मैंने इतनी सारी फजीलतें बता दी, कुछ रह गया है बाकी? एक मुसलमान की हैसियत से मुझे और क्या चाहिए कि ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ गुजरे, रोज़ी में बरकत होती रहे, परेशानियों से महफूज रहूँ और मरते वक्त कलमा नसीब हो, नबी पाक का दीदार नसीब हो और आका अपने साथ जन्नत में ले जाए। वॉट एवर आई नीड, वॉट एवर एल्स आई नीड, मुझे और क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल रहा है दरूद पाक में। इतना कमाल का वजीफ़ा है, मगर फिर भी हम फजूल बातों में तो वक्त गुजारते हैं, मगर दरूद पाक के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। और आज मैं जो आपको एक और हदीस सुनाने जा रहा हूँ, कुछ लोग दरूद पाक को ग्रांटेड ले लेते हैं, पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। दरूद पाक के बारे में हदीस पाक में ये भी आता है कि जो दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो दरूद पाक हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। और क़यामत के दिन नबी पाक ही शफात फरमाएंगे ना। एक ऐसी हदीस है जिसमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ वो लोग होंगे क़यामत के दिन जो मेरा चेहरा ना देख सकेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कितनी बड़ी महरूमी होगी कि नबी पाक का दीदार ही अगर नहीं हो सकेगा क़यामत के दिन, तो शफात किससे मांगेंगे? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने तीन किस्म के लोगों का जिक्र किया। फरमाते हैं कि तीन किस्म के लोग में क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेंगे। नंबर वन, अल-आक़ु लिवालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। वत्थानी तारिकु सुन्नती, दूसरा कौन होगा? मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। वत्थालिसु, तीसरा, मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, आका फरमाते वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। अब आप गौर कीजिए प्यारे इस्लामी भाई, ये तीनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। नौजवान बैठे हैं, मेरी बहनें पर्दे में मुझे सुन रही हैं, ये बयान सोशल मीडिया पर लाइव जा रहा है। ये तीन बातों से हमेशा बचना है। जिन जिन के वालिदैन हयात हैं, कभी उनका दिल न दुखाएं, उनकी दुआएं लें, ये तो जन्नत का सामान है। मगर अनफॉर्चुनेटली माँ बाप के होते हुए भी लोग माँ बाप को तंग कर रहे होते हैं। खुदारा कभी अपने माँ बाप को दुखी ना करें, उनसे दुआएं लें, क्योंकि माँ बाप का नाफरमान आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत क़यामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेगा। और आप माशाल्लाह, अब तो बड़े दिन, बड़ी रातें आने वाली है ना। अभी शब मेराज है, फिर अगला महीना शब बारात है, रमज़ान में शब कदर है। अब देखिए जो मग़फ़िरत वाली रातें होती हैं ना उनमें करोड़ों लोगों की बख्शिश का जिक्र होता है, मगर चंद मुजरिमीन की लिस्ट भी हदीस में साथ आती है कि सब बख्शे जाएंगे, ये नहीं बख्शे जाएंगे। उस हर लिस्ट में आपको माँ बाप का नाफरमान ज़रूर मिलेगा। यानी माँ बाप के नाफरमान को माफ़ी नहीं मिलती, बल्कि सच्ची बात यह है कि माँ बाप की नाफरमानी वो गुनाह है
کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہے دنیا میں بھی ملتی ہے. یہ وہ مکافات عمل ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو اپنے ماں باپ کو زندگی میں ستاتا ہے وہ اپنی اولاد میں وہ دکھ ضرور دیکھتا ہے. جو چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے فرما بردار بنے اس کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہوگا, اس کو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا. جتنے ینگسٹر بالخصوص مجھے سن رہے ہیں, یو آر سو لکی اف یور پیرنٹس ود یو. آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے, آج جب ان سے بات کرنی ہوتی ہے تو قبرستان جانا ہوتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, ماں باپ ویسے تو جن کے ماں باپ چلے گئے روز ہی یاد آتے ہیں, مگر دو موقعوں پر ماں باپ بہت یاد آتے ہیں. خاص طور پہ جب گھر میں کوئی خوشی آتی ہے نا, کوئی بڑی نعمت مل جائے, کوئی بڑی خوشی آئے, تو ماں بڑی یاد آتی ہے, والد بڑا یاد آتا ہے کہ آج وہ ہوتے تو دیکھتے کہ اللہ نے کتنی بڑی خوشی دی ہے. بچوں کی شادی میں یاد آتے ہیں, نیا گھر لو تو یاد آتے ہیں, نیا کاروبار لیں تو یاد آتے ہیں کہ ماں باپ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے. اور ایک موقع پر کب یاد آتے ہیں, جب کوئی بڑی مشکل آ جائے, جب کوئی بڑی ٹینشن آ جائے, تب بھی ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی تو دعا کروا لیتا, والد ہوتا اور ایک جملہ ہی کہہ دیتا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں میں ہوں, تو وہی کافی تھا. تو آج ہے نا آپ کے پاس, جن کے پاس ہیں آپ کے پاس تو ہیں, آپ کیوں نہیں ان کے پیار ان سے دعائیں لیتے, کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے؟ تو ماں باپ کا نافرمان, آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا.